तो डॉक्टर पाठक आपसे बातचीत शुरू करते हैं। इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और सरकार कुछ कह नहीं रही है। ये क्या आपको इसमें कोई साजिश वाला एंगल दिखता है? ये जानबूझकर चुनी हुई चुप्पी है? ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि उनको रोकने की भी कि आप ऐसा ना बोलें, इस तरह के भी बयान नहीं आ रहे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, एक संस्कृत का छोटा सा वाक्य है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, यानी मौन स्वीकृति का लक्षण है। राहुल गांधी को लेकर जो बयानबाजी हो रही है वो सीधे सीधे उनकी हत्या के लिए दुष्प्रेरण, कानून की भाषा में अगर कहें, आम बोलचाल की भाषा में कहें, तो उनकी हत्या के लिए उकसाने वाले बयान हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह देश की गृह मंत्री हैं, जिन पर देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा है। वे मौन ही नहीं है मुकेश जी। अमित शाह तो कल जब 100 दिन की उपलब्धियां गिना रहे थे, तो इसको लेकर जो सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार के एक मंत्री राहुल गांधी को एक नंबर आतंकवादी, नंबर 1 टेररिस्ट कह रहे हैं, तो गृह मंत्री ने कहा कि मैं दृढ़ता पूर्वक इसका उत्तर नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, आप अंदाजा लगा लीजिए, ये स्वीकृति के लक्षण नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी के बयान पर खामोश हैं। सवाल पूछने पर जवाब न देने का दृढ़ता पूर्वक मंतव्य अपना जाहिर करते। सवाल यह है कि ऐसा वे कर क्यों रहे हैं? ऐसा वे इसलिए कर रहे हैं कि 4 जून के बाद देश की राजनीति बदल गई है मुकेश। राहुल गांधी अब वे राहुल गांधी नहीं है जिनकी चारित्रिक और छवि की हत्या के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसमें से वे निकलकर बाहर आ गए और अपनी पार्टी को दुगनी सीटें दिलवा दी। आज की तारीख में वे निर्विवाद रूप से देश के ऐसे नेता हैं जिनकी कार्ड बीजेपी को नहीं सूझ रही। तो अब जब उनकी चारित्रिक हत्या, उनकी छवि की हत्या, उनके मान मर्दन से संतुष्टि नहीं हुई, उन्हें रोकने में कामयाबी नहीं मिली, तो उनकी शारीरिक हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। आपने कई बयान गिना दिए। ये बयान कौन लोग दे रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये कोई ट्रोल आर्मी के 2 टकिया ट्रोल नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कोई अज्ञात अनाम गुमनाम लोग नहीं है। ये फेक प्रोफाइल वाले लोग नहीं है। ये संविधान की शपथ लेने वाले विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। वे सीधे सीधे हत्या की धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब वे राहुल गांधी को भारत की राजनीति से ही बेदखल नहीं करना चाहते, बल्कि दुनिया से ही बेदखल करने के लिए इस तरह के उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। हम और आप पिछले कई दिनों से जो बात दोहरा रहे हैं, एक बार फिर दोहरा देते हैं। आजादी के बाद, आजादी से पहले, दोनों ही स्थितियों में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में यही वैचारिक परिवार, यही वैचारिक कुनबा इसी तरह के झूठ और नफरत भरे अभियान चलाता था। उसकी अंतिम परिणति बापू की हत्या के रूप में। आज की तारीख में ये विचार परिवार जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को ढो रहा है, उनके ऊपर अपना ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहा है, उनकी सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित करता है, उन्हीं सरदार पटेल के शब्द एक बार दोहराना चाहता हूं, अनुमति दीजिए मुझे। सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद लिखा, आरएसएस के भाषण सांप्रदायिक उत्तेजना से भरे हुए होते हैं। देश को इस जहर का अंतिम नतीजा महात्मा गांधी की बेशकीमती जिंदगी की शहादत के तौर पर भुगतना पड़ा है। इस देश की और सरकार, यहाँ के लोगों के मन में आरएसएस के प्रति रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं बची है। हकीकत यह है कि उसका विरोध बढ़ता गया। जब आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या पर खुशी का इजहार किया और मिठाइयां बांटी, तो यह विरोध और तेज हो गया। इन परिस्थितियों में सरकार के पास आरएसएस पर कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सरदार पटेल गांधी जी की हत्या के बाद आज वैसी ही परिस्थितियां राहुल गांधी के लिए बनाई जा रही हैं।
आज उनके खिलाफ जिस तरह से झूठ और नफरत का अभियान चलाया जा रहा है, उसकी अंतिम परिणति यही हो सकती है कि कोई गोड से निकल कर आए और राहुल गांधी का सीना गोलियों से छलनी कर दे। क्योंकि राहुल गांधी के भाषणों में से, उनके बयानों में से जिस तरह काट छांट करके, जिस तरह वीडियो एडिट करके, फोटोशॉप करके चीजें फैलाई जा रही हैं, हालिया अमेरिकी दौरे के बाद की तो प्रतिक्रिया है। जी, राहुल गांधी का एक भी वाक्य ऐसा नहीं था जो देशद्रोह की श्रेणी में आता हो। देश का गृह मंत्री कह रहा है राहुल गांधी देशद्रोह कर रहे हैं। मेरा सवाल तो यह है कि अगर राहुल गांधी देशद्रोह वाला कोई भी काम कर रहे हैं तो तत्काल उन्हें सीखचों के पीछे होना चाहिए। हम और आप बिल्कुल आपत्ति नहीं करें, उन पर मुकदमा दर्ज कराइए, अदालत में पेश कीजिए, जेल भेज दीजिए, जो कड़ी से कड़ी सजा होती है वो उनको मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस तरह सड़कों पर उन्हें मारने के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए लोगों को प्रेरित करना, दुष्प्रेरित करना, ये अपराध है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है मुकेश जी, पिछले साल कई अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से भड़काने वाला अगर कोई बयान देता है तो स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य का दायित्व है वो स्वयमेव मुकदमा दर्ज करे। इसके लिए फरियादी की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। मैं तारीखों के साथ बता सकता हूं। तो कायदे से इन सब लोगों पे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हो, भूतपूर्व विधायक हो, सांसद हो, आज तो एक और सांसद ने कह दिया है कि जीभ जला देनी चाहिए राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मंत्री या कोई आम नागरिक, उन सब के खिलाफ कांग्रेस को मुकदमा क्यों दर्ज कराना चाहिए? ये राज्य की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। और ये देश अपनी आंखों से साफ साफ देख रहा है कि बिल्कुल। स्टेट खुद, राज्य खुद, सरकार खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष की हत्या के लिए लोगों को उकसा रहा है। इसलिए जो मैंने पहले कहा था, मौनम स्वीकृति लक्षणम, इस सरकार की मौन स्वीकृति है, प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति है, गृह मंत्री की मौन स्वीकृति है। इसके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। मैं सत्येंद्र के फोरम पर साफ कह रहा हूं, ये उनकी मंशा से ही हो रहा है, उनके संरक्षण में हो रहा है। वरना कितनी देर लगती प्रधानमंत्री को एक बयान देने। इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। इसका उलट सोचकर देखिए, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। किसी कांग्रेस के नेता ने, किसी सांसद ने, विधायक ने प्रधानमंत्री के लिए या गृह मंत्री के लिए ऐसे बयान दिए होते कि उनकी जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम, उनकी जीभ जला देना, उनमें से किसी व्यक्ति को नंबर 1 टेररिस्ट कहा होता, तो आज इस देश में क्या हो रहा होता, इसकी कल्पना करके भी हम शहर जाते। जी मुकेश।